सलाम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब हुदा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे किस तरह से भारत के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो दंगा भड़काने में, नफरत फैलाने में और जाति को डिवाइड करने में उनका कितना भूमिका रहता है। और हम साथ में आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो नफरत है आखिर ये आ कहाँ से रहा है और इस नफरत को कैसे बंद किया जाए। दोस्तों, हमने बहुत जगहों से इस चीज़ को ढूंढा, खोजा और रिसर्च करके जानकारी ली कि आखिर ये मामला कैसे चल रहा है, किस लिए, किसके लिए और किस तरीके से माहौल को तैयार किया जा रहा है। आइए हम इन्हीं में से आज चंद कुछ बातें आपको बताएंगे कि देखिए, न्यूज़ चैनल्स जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिनके करोड़ों में सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, वो किस तरह से जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हम ये जान लें कि ये साल 2023 का दूसरा महीना का 16 तारीख है। दोस्तों समझिए, आप 1.5 महीना खत्म हो चुका, अब केवल और केवल 10 महीने बचे हुए हैं 2024 के इलेक्शन को। तो अब जो है आपने देखा होगा पिछले 2 महीने के अंदर सबसे पहले दोस्तों जंतर मंतर पे जो है काटने की, मारने की बातें की गई 2023 के शुरुआत दौर में। फिर बाबा राम रहीम को लॉन्च किया गया। फिर आप देखेंगे जो जमाते उलमा हिंद ने जो मजलिस रखा था, मीटिंग रखा था रामलीला मैदान, उसमें एक जैन धर्म का बंदा आकर के उल्टा सीधा बोल करके वो चला गया। तो आप देखेंगे तो ये जितने भी प्रोपेगेंडा है कहीं ना कहीं इनका लिंक जो है एक ही तरफ से। आज हम एक चीज को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अगर धर्म गुरुओं को उनकी धार्मिक बातों के अलावा सियासत की बातों से रोक दिया जाए तो क्या भारत के अंदर से नफरत खत्म हो जाएगी? हमने कई जगह से इस चीज को ढूंढने की, खोज कर लाने की कोशिश की। तो दोस्तों इसका तकरीबन 80% ये जवाब निकला कि हाँ, इन चीजों को रोका जा सकता है अगर हम भारत में रहने वाले मौलानाओं को और भारत में रहने वाले पंडितों को सिर्फ उनकी जो बयान है, जो वो इलेक्शन के वक्त में या और दीगर वक्तों में देते रहते हैं, जो सियासी बयान है, जो पॉलिटिकल बयान है, जो राजनीतिक बयान है, अगर ये बातें करना बंद कर दें जो बाबा हैं, जो पंडित जी हैं, जो मौलवी साहब हैं, तो ऐसा लगता है कि भारत के अंदर जो नफरत है वो कम हो जाएगी। दोस्तों इसके कई सारे रीजंस हैं और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कई जगह से रिसर्च किया हूँ, कई लोगों से मैंने जानकारी ली, कई सारे आर्टिकल से पढ़े तो फिर मुझे पता चला। देखिए इसके कई सारे रीजंस हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए, एक नेता जो है जब वो इलेक्शन लड़ता है तो याद रखिए वो सिर्फ इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही वो राजनीतिक में धर्म लाता है, या ज्यादातर जो नेताओं की बातें होती है वो कहीं ना कहीं देखेंगे विकास को लेकर के होती है, धर्म को लेकर के नहीं होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों धर्म को लेकर के बात जो होती है, धर्म को लेकर के बात होती है मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर, चर्च के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर होती है दोस्तों, न के जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनके यहाँ इस तरह की बातें होती है। एक चीज और दोस्तों, कोई भी नेता का फॉलोअर्स इलेक्शन तक रहता है, इलेक्शन के बाद वो बढ़ता है अगर वो जीतता है, अगर हारता है तो कम होता है, या फिर जीतने के बाद भी आप देखेंगे वो काम अच्छा करता है तो उनके फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोई नेता इलेक्शन जीतता है तो एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आप देखेंगे कि दोस्तों जितने उनके चाहने वाले होते हैं उनसे ज्यादा उनके दुश्मन, मतलब उनके खिलाफ लोग हो जाते हैं, और जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके खिलाफ होते हैं, उनके चाहने वालों को भी वो उनके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं और दोस्तों कर देते हैं। उसका एक रीजन ये होता है कि जब नेताजी इलेक्शन जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के उमंगों के अनुसार काम नहीं करते, और जब उमंगों के अनुसार लोगों के वो काम नहीं करते तो फिर होता क्या है कि लोग उनसे खफा होने लगते हैं, नाराज होने लगते हैं और फिर उनके बीच दूरियां बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों एक मौलवी साहब, एक मंदिर में पूजा करने वाला पंडित, चर्च में रहने वाला पादरी और गुरुद्वार में रहने वाला गुरुजी, ये लोग, इन लोगों के फॉलोअर्स कभी कम नहीं होते बल्कि दिन ब दिन बढ़ता जाता है। और दोस्तों इन्हीं का फायदा उठा करके पॉलिटिकल पार्टियां जो अब क्या करती हैं कि इलेक्शन के जमाने में, इलेक्शन के वक्त में इन लोगों का सहारा लेती हैं। आप देखेंगे, वैसे तो मैं पिछले 9 साल से भारतीय सियासत पे नजर रख रखा हूं और मैं 9 साल से भारत की सियासत को करीब से देखा हूं, तो मैं ये देखा हूं कि और पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं धर्म का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिल्कुल धर्म का इस्तेमाल करती है और दोस्तों उनको साथ भी दिया जाता है। जैसा कि मैं वीडियोस के शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि बाबा राम रहीम का जो बयान था, जो मुसलमानों को उन्होंने टारगेट किया, इस तरह से बहुत सारे जो आप देखेंगे हिंदू जो है पंडित जी
वो आकर के धार्मिक बयान दे करके जाते हैं, और वो बयान एक विशेष समुदाय के खिलाफ होता है, जिनकी भारत में दूसरी सबसे ज्यादा संख्या है। और अगर वो उस समुदाय के लोग जो है, आप सब समझ सकते हैं वो समुदाय कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, अगर वो वोट देना किसी एक पार्टी को बंद कर दे तो याद रखिए कि वो पार्टी कभी भी सरकार नहीं बना पाएगी भारत के अंदर। लेकिन दोस्तों अब क्या करना है कि एक पार्टी को जिताने के लिए उस पार्टी के खिलाफ उस लोगों को किया जाता है, यानी कि हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं को। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, मुसलमान कभी भी हिंदू के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदू मुसलमान के खिलाफ जरूर है, क्योंकि भारत में उनको ऐसा लगता है कि जो 80 करोड़ की लमसम आबादी है उनकी, वो उससे बहुत कुछ कर सकते हैं। आज जो है आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर चलेगी, आप देख पाएंगे, न्यू भारत टाइम्स जो है उनके ऊपर एक जो है आर्टिकल छपा हुआ था, जो आप थंबनेल समझ लें यूट्यूब का। उस पर लिखा हुआ था कि मथुरा जो है उसके अंदर जो शाही दरगाह है, आज कोर्ट का फैसला आने वाला था, शायद कि जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो फैसला आ गया होगा। तो उनका कहना था कि अब जो है श्री राम जी का जो है क्या होगा, सपना पूरा हो जाएगा। मुझे ये देख करके बहुत ही दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनके करोड़ों फॉलोअर्स है, करोड़ों चाहने वाले हैं, वो इस तरह की एकदम घटिया किस्म की हरकतें करता रहता है, सिर्फ इसलिए करता रहता है कि जो उनके अंधभक्त सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो उनके दिन ब दिन बढ़ते जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और भी पॉइंट है, एक सवाल है हमारा जो आप तक रखना बेहद जरूरी था, और जो लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो जरूर मेरे इन सवाल का जवाब दें। एक चीज आप मुझे बताएं, भारत में रहने वाले चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मुझे एक जवाब दें कि क्या सारे भगवान जो है वो यूपी के अंदर ही पैदा हुए हैं? क्या सारे भगवान जो है वो क्या कहते हैं मथुरा के अंदर ही पैदा हुए, बनारस के अंदर ही पैदा हुए, लखनऊ के अंदर ही पैदा हुए? जो भगवान है वो मुंबई के अंदर पैदा नहीं हुए हैं, कोलकाता के अंदर भगवान पैदा नहीं हुए हैं, हैदराबाद के अंदर भगवान पैदा नहीं हुए हैं, बिहार के अंदर भगवान पैदा नहीं हुए, या सारा का सारा भगवान जो है वो यूपी के अंदर ही पैदा हो गए हैं? उत्तर प्रदेश ही सारी की सारी धरती बन गई है। और एक चीज और भी है कि क्या 2015 से पहले तो वहां कोई भगवान ही नहीं पैदा हो रहा था, लेकिन 2015 जब से इलेक्शन हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, तो अब वहां भगवान पे भगवान पैदा होने लगे। कभी भगवान मस्जिद के अंदर निकल आते हैं, कभी भगवान ईदगाह के अंदर निकल आते हैं, कभी भगवान कब्रिस्तान के अंदर निकल आते हैं, कभी भगवान दरगाह के अंदर निकल आते हैं, कभी भगवान जो है रोड पे निकल आते हैं। ये बात समझने वाली है कि सिर्फ एक ही जगह से क्यों इतने सारे भगवान निकल रहे भाई? भारत जो है अखंड भारत है, अफगानिस्तान से भी भगवान को निकलना चाहिए, पाकिस्तान से भगवान को निकलना चाहिए, अफगानिस्तान से भगवान को निकलना चाहिए, श्रीलंका से भगवान को निकलना चाहिए, भूटान से निकलना चाहिए, नेपाल से निकलना चाहिए। तो क्या सारे के सारे भगवान भारत के और राज्यों में छोड़ करके 135 करोड़ आबादी वाले राज्य में छोड़ करके मात्र 20 करोड़ आबादी वाले राज्य में, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सारे भगवान क्यों निकल रहे भाई? इसलिए वहां भगवान निकल लेंगे। सारे दंगाई, सारे फसाद की जड़, सारे दंगा भड़काने वाले, सारे धार्मिक लोग हो करके पॉलिटिकल बयान देने वाले, सारे के सारे गुंडे मवाली जितने भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सारे के सारे यूपी के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश में तो वहीं सारा का सारा भगवान निकल आता है। और इत्तेफाक की बात है कि भगवान भी कहाँ निकलता है? रोड पे भगवान निकल जाता है, मस्जिद के अंदर भगवान निकल आता है, ईदगाह में भगवान निकल आता है, कब्रिस्तान में भगवान निकल आता है, मजार में भगवान निकल आता है। मेरे भाई कभी कभी भगवान आसमान से भी तो निकल आ सकता है। तो इस तरह की बातें कर करके धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और इलेक्शन करीब है, जो हमारे भारत के समझदार नागरिक है, जो अंधभक्त नहीं, वो इन बातों को समझते हैं कि आखिर भारत में पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है। मैं जाते जाते एक चीज आपको और बताता चलूं कि ये जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, याद रखिए कि ये माहौल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस तरह के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके आप ज्यादा दिन तक हुकूमत कर पाएंगे, तो याद रखिए आप हुकूमत ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। लोगों की सोच बदलेगी, नौजवान बदलेंगे, माहौल बदलेगा, इतिहास बदल जाएगा, और जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। मैं जाते जाते एक बात मैं आपको और भी कहता चलूं कि इसी तरह से जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है भारतीय राजनीति में, इसी तरह से राजीव गांधी भी कर रहा था अपने वक्त में, यानी 1980 से लेकर के 1995 से लेकर 2000 तक में वो यही राजनीति कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? दंगा भड़का है भागलपुर बिहार के अंदर, यूपी के अंदर ही उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद को रातों रात तुड़वा करके उसके अंदर मूर्ति रखवा दिया और इलेक्शन जीत गए। आज सेम पेतरा, गांधी परिवार वाला पेतरा आज
सेम वही पैतरा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। लेकिन कब तक? फिर कोई नई पार्टी आएगी, फिर आपका नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरह से आज कांग्रेस का नामो निशान मिटता हुआ जा रहा है। आज 550 सीटों में से जो कांग्रेस को 30, 35, 40 सीट बड़ी मुश्किल से मिल रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। तो इसी तरह से अगर देखिए आप इस तरह की राजनीति कीजिएगा तो याद रखिए आपका नामो निशान भी अगले कुछ दिनों में मिट जाएगा। तो हम फिर से तमाम नेताओं से, उन धर्मगुरुओं से, मौलवी साहब से, पंडितों से, चर्च में रहने वाले पादरियों से और धर्मगुरुओं से कहना ये चाहते हैं कि देखिए आप ठीक है, आप धार्मिक बयान दें, लेकिन आप राजनीतिक बयान न दें, क्योंकि आपके चाहने वालों की बहुत ज्यादा संख्या होती है और लोग आपको फॉलो करते हैं। जब आपको फॉलो करते हैं तो लोग आपकी बातों को समझते हैं, उन्हें लगता है कि आप सच बोल रहे हैं। हत्ता कि आप झूठ भी बोलते हैं तो आपकी बातों को लोग सच मान जाते हैं और इससे समाज के ऊपर असर पड़ता है। और यही असर जो हमारे समाज को खोखला करता जा रहा है, कमजोर करता जा रहा है। ये थी कुछ अहम खबरें जो आपको देना बेहद जरूरी था। और मैं आपको बताता चलूं कि त्रिपुरा में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो कहीं इलेक्शन बूथ पे गोली फायरिंग कर रहे हैं, तो कहीं पे लोगों को वोटिंग से रोक रहे हैं, तो कहीं पे लोगों को मार रहे हैं, धमका रहे हैं, तो कहीं पे ये कहा जा रहा है कि वो पैसा लेकर के लोगों के वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों जिनकी लाठी उनका भैंस ही चल रहा है। और बाकी जो हमारी प्रशासन है, जो हमारे नियम जस्टिस का है, वो तकरीबन इन सरकार के सामने जो है वो कमजोर नजर आ रही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हमारा जो सिस्टम है, जो जस्टिस है, वो जरूर एक दिन दोबारा से उसी कगार पे आएगा और इतने मजबूत हो जाएगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं होगी, किसी भी सरकार में इतनी दम नहीं होगी कि वो हमारे जस्टिस सिस्टम को और इंसाफ को रोन सके और अपने मन मर्जी का इंसाफ ला सके। तो जब तक इन जैसे मुल्लाओं के, बाबाओं की बातों में आकर के हम महज धार्मिक बुनियाद पर जो है हम अपने वोट का, हम अपने सही फैसले का गलत इस्तेमाल करके अपने भारत देश को पीछे के जानिब धकेलेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद।